नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। पूर्णिया मांगे पप्पू यादव या फिर बीमा भारती, यही सवाल पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में तैर रहा है। बीते दिन आपने देखा था कि बीमा भारती ने बड़ी बात कह दी थी और साफ साफ कह दिया था कि पप्पू यादव हमारे गार्जियन हैं, हमारे बड़े भाई हैं और पप्पू यादव हमारे साथ हैं। और उसी के बाद आपने ये भी देखा था कि उसी दिन पप्पू यादव ने भी एक वीडियो मैसेज जारी किया था और साफ साफ कहा था कि 4 तारीख को हम पूर्णिया में नामांकन दाखिल करेंगे। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर पूर्णिया किसका होगा, पप्पू यादव का या फिर बीमा भारती का। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, आपको भी शुक्रिया जी। रवि जी, बीते दिन बीमा भारती ने बड़ी बात कह दी और साफ साफ कह दिया कि पप्पू यादव हमारे बड़े भाई हैं और नॉमिनेशन के लिए वो हमारे साथ जाएंगे। इस पूरे बयान को बीमा भारती की आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, बीमा भारती जो आरजेडी की उम्मीदवार बनी हुई हैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से, तो उसमें समझने वाली बात है यह बेचैनी क्यों है उनको, या राष्ट्रीय जनता दल को बेचैनी क्यों है कि पप्पू यादव आएंगे नहीं आएंगे, मेरे बड़े भाई हैं उसमें रहेंगे। ये इतनी बेचैनी ठीक नहीं है। आप अपनी राजनीति करिए, पप्पू यादव को अब आप छोड़ दीजिए राजनीति करने के लिए। पप्पू यादव को तो आपने एक तरह से साइड ट्रैक कर दिया। महागठबंधन इंडिया अलायंस में उनको एक जिस तरह से एक बड़ा झटका हम कहेंगे वो देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप छोड़ दीजिए पूर्णिया की जनता पर। पूर्णिया की जनता ने एक तरह से निर्णय ले लिया है कि इस बार उसे कौन सा कदम उठाना है, कौन सी राह पर चलना है उसको। तो इस बात की जानकारी अंडर करंट कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल और स्वयं प्रत्याशी जो आरजेडी की हैं बीमा भारती, यह उनकी नज़र में है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि देखिए वहाँ पर एक मेजर डेवलपमेंट और होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तो पप्पू यादव, राजेश रंजन और पप्पू यादव ये है जो 3 बार वहाँ से सांसद रहे, 2 बार निर्दलीय, 1 बार सपा से। अब एक और पप्पू सिंह है वहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे। तो उन्होंने भी, उनका भी सुनने में नाम आ रहा है कि वह भी जो है सो कहीं ना कहीं वह अब एक्टिव राजनीति में वो अपने आप को अलग कर लिया है। अच्छा, जी। तो वो इस तरह से यह भी एक आपको समीकरण को साधता हुआ, समीकरण को बताता हुआ दिखाई पड़ेगा। और पप्पू सिंह जो हैं, जो वो जिनके बारे में कहा जा रहा है उर्फ उदय सिंह, तो वो वहाँ के एक मजबूत क्षत्रिय ठाकुर नेता हैं। तो वो इससे पहले वो कांग्रेस के टिकट भी पूर्णिया में ताल ठोक रहे हैं? नहीं, ताल नहीं ठोक रहे हैं वो पहले लड़ा करते थे, वो पहले लड़ते थे। इस बार वह जो है सो जो इतनी उथल पुथल जो उहापोह की स्थिति बनी, तो वो अपने आप को अलग कर लिया उन्होंने। यह सबसे बड़ी बात, कांग्रेस से अलग कर लिया। तो वो और उस बार लड़ते हुए भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब ऐसे में यह जो वहाँ का पूर्णिया की जनता का निर्णय क्या हो रहा है यह सबकी समझ में है, अंडर करंट है। समझ, इस बात को हम बार बार कह रहे हैं। तो वहाँ पर आप जिस समाज से बीमा भारती हैं, उस समाज का वो गंगोता समाज होता है, वह 10% है वहाँ पर, ठीक है। यादव वहाँ पर 7% हैं, ठीक है। और आपको मुस्लिम वहाँ पर 24% है। 24% मुसलमान वहाँ 24% है। SC और ST माने अनुसूचित जाति जनजाति वहाँ पर 21% है। सवर्ण समाज, सवर्ण जिसको बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत सब मिला करके वहाँ पर 11% है। तो ऐसे में आप देखिएगा कि गंगोता का जो जिस समाज से बीमा भारती हैं उसमें और यादव में वहाँ पर 36 का आंकड़ा बना रहता है। यह एकदम एस्टैब्लिश सच है। जी। वह कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वह जब तक पप्पू यादव बीमा भारती के साथ नहीं रहेंगे तो वो यादव का वोट मिलने वाला भी है क्या? लालू प्रसाद यादव के नाम पर तो वोट मिल जाएगा? कभी नहीं और कतई नहीं। कभी नहीं और कतई नहीं? क्यों ऐसी बात? क्योंकि वहाँ पर हम इसलिए कि वहाँ 36 का आंकड़ा होता है समरीन। यादवों के मसीहा है लालू प्रसाद यादव। वो ठीक है, मसीहा होंगे, लेकिन पूर्णिया के जो यादव हैं उनके लिए नहीं है। उनके लिए पप्पू यादव ही, राजेश रंजन और पप्पू यादव ही मसीहा हैं। क्योंकि वो, आप देखिए इस बात को, आप मेरे बात को आप इत्तेफाक रखिएगा, हमको जहाँ तक लगता है पप्पू यादव 3 बार वहाँ से सांसद रहे, 2 बार निर्दलीय, 1 बार सपा का, समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई जनाधार आधार भी है क्या? तो उस सीट को वह
सपा के खाते में उन्होंने डाला था एक बार, डाला था जी। तो वह कहीं ना कहीं उनकी अपनी वक़्त है, अपना उनका ये गणित है, जिसके चलते वह वहाँ से उनकी मौजूदगी पूर्णिया में होती रही है। तो अब ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव यदि कांग्रेस उनको समर्थन नहीं करती, निर्दलीय भी लड़ते हैं या वहाँ पर अपनी पार्टी जाप से वो भी अगर लड़ते हैं, तो वह वहाँ पर एक बड़ा झटका सबको देते हुए बड़ा जोल्ट दे देंगे पप्पू यादव, यानी कि खेल बिगाड़ देंगे पप्पू उतना ही नहीं, देखिए वो पप्पू यादव के खड़ा होने से समीकरण भी जो वहाँ पर जो जेडीयू के हैं, कुशवाहा समाज से हैं, तो कुशवाहा समाज का भी क्या उनको इंटायर वोट पोल हो रहा है? नहीं हो रहा है। पूछिए क्यों नहीं हो रहा है? कि पप्पू यादव की पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, जी जी, इस बात को आप समझिए इसको, तो वो उनका अपना भी आधार है। राघवेंद्र सिंह कुशवाहा समाज से आते हैं और वो कोई नई पॉलिटिक्स, नई बैटिंग बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, वो लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। कुशवाहा के बीच में उनकी पकड़ है, पैठ है, उनकी पत्नी भी हैं, वह भी हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से, और यह तो एक एग्जाम्पल, एक बड़ा छोटा सा नाम है आपको बताया राघवेंद्र सिंह कुशवाहा का, जो कि उनके लिए मरने और डू एंड डाई की स्थिति में रहते हैं हमेशा। तो वो ऐसे ऐसे कई सारे नेता और कद्दावर नेता हैं जो पप्पू यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में। तो अब स्थिति बनती हुई वह जो बीमा भारती का पटना आना जाना, आरजेडी के जगतानंद सिंह के यहाँ पर भी बिल्कुल, तो ये कुछ दिखाता है, बिल्कुल कोई ना कोई संकेत तो जरूर देता है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि आपने अभी कहा कि पप्पू सिंह ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, यानी कि कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। नहीं, अब इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया, लेकिन वो अपने आप को अलग कर लिया, निश्चित रूप से अभी अलग कर लिया है। तो वो जो अलग कर लिया है, तो वो कहीं ना कहीं यह सब वोट कहाँ जाएगा? पर पप्पू यादव जो हैं सो वह वहाँ के मजबूत स्तंभ हैं पूर्णिया के, इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है बार बार। तो वो तमाम वोट जो सो पप्पू यादव की ओर ही टकटकी लगाए हुए देख लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि पिछले 2 दिनों के अंदर 3 बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को लग चुका है। आपको भी याद होगा, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, पप्पू सिंह ने अलग कर दिया, यानी कि कांग्रेस के अंदर घमासान मच चुका है। नहीं, कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है, वह कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के मचा हुआ है। कांग्रेस का नेतृत्व जो है बिहार का, वह जिस तरह से निरीह बना हुआ है, जो उसकी सीट है, जो उसके कद्दावर नेता हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनके लिए कुछ नहीं छूट रहा है। अब देखिए कटिहार से जो है सो तारिक अनवर लड़ रहे हैं, और वहाँ से जो आरजेडी से जो उम्मीदवार बनने वाले थे वो जो है सो जो पहले वो वहाँ से लड़ रहे हैं। तो वो क्या दिखाई पड़ता है? वो किसके सह पर जो है सो लड़ते हुए कटिहार से वो आ रहे हैं? आरजेडी से वो टिकट चाह रहे थे ना, तो वो कैसे वो लड़ते आ रहे हैं? तारिक अनवर के खिलाफ लड़ने की बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस नेतृत्व है वह जो सो लाचार बने और निरीह बनी हुई है। तो ये रिजेंटमेंट है लोगों में, यह जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं कि लगातार लालू की मनमानी से कांग्रेस के अंदर खटपट तो है, बेचैनी तो है कि आखिर क्यों सिर्फ लालू प्रसाद यादव की ही चल रही है। बिल्कुल, इसीलिए तो यही सब जो कारण है, जो इतना जो आपको खटास दिखाई पड़ रहा है इंडिया अलायंस महागठबंधन में, यही सब कारण है। ऐसे में वहाँ की जनता इस बार मन बना ली है कि राजेश रंजन उस पप्पू यादव को हम जैसे भी आए हमको भेज देना है, इस बार भेज देना है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन पप्पू यादव ने भी एक वीडियो मैसेज जारी किया रवि जी, और साफ साफ कह दिया कि 4 तारीख को हम नामांकन करने जा रहे हैं और आप लोग सब आइएगा मेरे नामांकन में। यानी कि लोगों से बड़ी अपील भी की है पप्पू यादव ने। तो ऐसे में हमें ये भी समझना होगा कि क्या कांग्रेस आला कमान ने इजाजत दे दी है पप्पू यादव को? क्या कांग्रेस आला कमान तैयार है पूर्णिया की सीट पर फ्रेंडली फाइट देने के लिए? देखिए, फ्रेंडली फाइट और मैंने स्ट्रांगली फाइट ये सब नहीं है। आप समझ लीजिए पप्पू यादव बराबर स्पेस दे रहे हैं कि अब 4 तारीख को नॉमिनेशन की बात कहें, नामांकन की प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं। हाँ, बढ़ा रहे हैं, तो वो 4 तारीख को कर रहे हैं, वह भी स्पेस दे रहे हैं कि, और यह स्पेस कांग्रेस को ही नहीं दे रहे हैं, वह स्पेस दे रहे हैं आरजेडी को भी, वक्त दे रहे हैं। जिस तरह से हाँ आपको बताया ना, कटिहार में, जैसे कटिहार में आरजेडी के उम्मीदवार थे अशफाक करीम, जिनका नाम हम भी भूल गए थे, वो अशफाक करीम वहां से ताल ठोंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह सब कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि वह कमजोरी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर है, जो कि दिखाई पड़ रही है, बाहर सतह पर आ रही है कि कहने
तो इस तरह से पप्पू यादव, अब तो देखना होगा कि अशफाक परिंग पर क्या कार्रवाई करती है आरजेडी। तो पप्पू यादव पर जो तलवार लटकती हुई दिखाई पड़ रही है, पप्पू यादव निर्दलीय लड़ेंगे वहां से। जब वहां की जनता उनको चाह रही है कि पप्पू लड़े, तो फिर उसमें दिक्कत कहाँ है? फिर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि साफ साफ राजेश राठौर ने भी कहा था कि अगर पप्पू यादव इसी तरह से अडिग रहते हैं तो कार्रवाई करेंगे, यानी कि एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? पप्पू यादव का ज्वाइनिंग दिखाएंगे क्या राजेश राठौर कि पप्पू यादव की ज्वाइनिंग हुई है कांग्रेस में, कि उस पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, बोलने के लिए लोकतंत्र है, बड़ी बड़ी बात आप फेंकते रहिए, कोई रोकने दो बोलने वाला नहीं है। लेकिन पप्पू यादव, अगर यदि पप्पू यादव ने तो पार्टी का विलय किया, लेकिन पप्पू यादव पर कार्रवाई किस हैसियत से और कैसे करेंगे? सदस्यता ले ली है ना कांग्रेस की। अब सदस्यता ली है, उसका पर्ची दिखाएंगे राजेश राठौर। अच्छा। दिल्ली में सदस्यता लिया कि यहाँ पर कांग्रेस के सदाकत आश्रम में सदस्यता होगी उनकी। कौन सदस्यता उनको दिया है? यह सबसे, देखिए, ये हम नहीं करेंगे, जनता बोल रही है। यह पूर्णिया की जनता, जितनी बात हम कर रहे हैं, पूर्णिया की जनता बोल रही है और कह रही है कि पप्पू यादव इस बार, पप्पू तुम आओ, इस बार तुमको हम भेजेंगे दिल्ली। अच्छा, पप्पू तुम आओ, इस बार तुमको हम भेजेंगे दिल्ली। यानी कि पूर्णिया की जनता में गुस्सा है कि पप्पू यादव के साथ ये सलूक क्यों किया। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि बीते दिन एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अचानक से एकाएक बीमा भारती को पटना तलब कर लिया गया। क्या लगता है कुछ होने वाला है? क्या लालू प्रसाद यादव का मन बदल रहा है? देखिए, बीमा भारती आरजेडी की बेचैनी क्यों है? जी, आप लड़वाइए ना, आपके पास में वोट का समीकरण है, इक्वेशन है, गणित है। आप बोल रहे हैं कि हम जैसे वहाँ पर कोई जादू कर देंगे, तो जादू कर देंगे तो फिर बीमा भारती को पटना आने का, और मेरे बड़े भाई हैं लालू प्रसाद, तो यह सब बोलने का जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कभी पार्टी का कार्यालय चले जा रहे हैं, कभी 10 नंबर चले जा रहे हैं। तो इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी क्यों है? वह भी समझ रहे हैं, वह भी वहाँ के लोग भी समझ रहे हैं, जो बीमा भारती के जो इर्द गिर्द दाएं बाएं रहते हैं, या उनके जो टीचर बने हुए हैं, वह भी समझ रहे हैं कि पप्पू यादव खड़ा होंगे तो मुश्किल होगी। और वह जब पप्पू यादव छोड़िए ना, वहाँ रूलिंग पार्टी के जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, उनके लिए मुश्किल है। पप्पू यादव ने खड़ा कर दिया। हम बोले ना कि जिस तरह से उनके पास में, देखिए, पप्पू यादव के पास में जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको मजबूती के साथ खड़े हैं उनके कठिन परिस्थिति में, वैसे लोगों की लंबी सूची है, लंबी फहरिस्त है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और हर जात, हर कास्ट एंड क्रीड से ऊपर उठ करके लोग उनके साथ खड़े हैं। तो यह एक बड़ी बात है ना समरीनी, जिसको आप बोल करके एक बार में, एक शब्द में आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। इस बात को आप समझने वाली बात है। अच्छा, क्या लगता है रवि जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे ही यह खबर आई कि बीमा भारती को पटना तलब किया गया है, कई तरह की चर्चाएं चलने लगी बाजार में। कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव की बात मान ली है? क्या पूर्णिया को लेकर एक बार फिर से पुनर्विचार हो रहा है? क्या लालू प्रसाद यादव का मन बदल रहा है? देखिए, लालू प्रसाद यादव का ऊपर वाला करे कि मन बदल जाए। अच्छा। और वहाँ से पप्पू यादव को समर्थन कर दें जी। और अगर नहीं किया तो वह सीट तो इंडिया अलायंस और महागठबंधन में आएगी नहीं आएगी। पप्पू यादव भी जो है सो सलाह उन्होंने दिया है कि इंडिया अलायंस और महागठबंधन की मजबूती के लिए काम करें। एक सीट निकल जाए, इस पर काम होनी चाहिए, न कि एक सीट गंवा दे, उस पर काम होनी चाहिए। तो यह कहीं ना कहीं उन्होंने भी संकेत में वो बात कही। और डगरा की बैगन, फिर हमको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो डगरा की बैगन, यहाँ से जाइए वहाँ से जाइए, तो यह सब बात जो सो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र के लिए कह लीजिए, पार्टी के लिए कह लीजिए, अलायंस के लिए कह लीजिए, यह सब बात कहीं पर किसी से भी आप बोलिएगा तो आप बात करिए, कहीं कोई भी इसको अप्रिशिएट करता हुआ। फिर से मेरा सवाल वही है, क्या लालू प्रसाद यादव पूर्णिया को लेकर एक बार फिर से पुनर्विचार कर रहे हैं? पप्पू की बात मान लिया है और इसीलिए बीमा भारती को तलब किया गया? देखिए, करना भी चाहिए, और हमको लगता है अगर यदि ये होगा तो फिर इंडिया अलायंस और महागठबंधन के लिए पॉजिटिव साइन होगा। ये पॉजिटिव साइन इन द सेंस कि आपको जो है सो वह सीट, पूर्णिया सीट, जो पप्पू यादव मुश्किल खड़ी कर दी है नरेंद्र मोदी के मैजिक के बावजूद उनके प्रत्याशी के लिए, संतोष कुशवाहा के लिए पूर्णिया से, तो वो ऐसे में अगर यदि सपोर्ट आरजेडी का हो जाता है तो निश्चित रूप से कंफर्टेबल मार्जिन तो होगी, लेकिन कंफर्टेबल मार्जिन से वो पप्पू यादव उस सीट को इंडिया अलायंस और महागठबंधन के पाले में डाल देंगे।
पाले में डाल देंगे। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि मेरा आखिरी सवाल होगा रवि जी, पूर्णिया का मुकाबला इस बार त्रिकोणीय दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ पप्पू यादव भी अडिग हैं, दूसरी तरफ बीमा भारती भी डटी हुई हैं और तीसरी तरफ एनडीए के भी प्रत्याशी हैं। आपको क्या लगता है, अगर मुकाबला इसी तरह से त्रिकोणीय होगा तो नुकसान और फायदे में कौन रहेगा? सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा और कौन सबसे ज्यादा बम? कौन मुगालते में है कि त्रिकोणीय मुकाबला वहां होने जा रहा है? वो तो रहा ही है। नहीं हो रहा है, हम आपको समझा देते हैं जी, त्रिकोणीय मुकाबला तो कतई नहीं होने जा रहा है, इस बात को आप लिख लीजिए। मतलब बड़ी बात आप कह रहे हैं? बिल्कुल, हम ये आपका आकलन है? मेरा आकलन है और हम गणित के हिसाब से समझा देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप समझ देखिए, वहां पर यादव 7% है, मैंने यादव 7% हैं, अब वहां पर मुस्लिम 24% है, तो मुस्लिम किसको वोट करेगा, किसको वोट करेंगे? एमवाई समीकरण जिसके पास है, लालू यादव। लालू यादव को एमवाई समीकरण को हारने के लिए कोई वोट करेगा क्या? अच्छा, वो तो उसको रोकना है, किसको? यह सब लोग समझ रहा है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो वो उसको रोकने के लिए वह वैसे में कौन रोक सकता है, कौन रोकता हुआ दिखाई पड़ रहा है? वो दिखाई पड़ रहा है पप्पू यादव। अच्छा, तो पप्पू यादव को ही वहां पर जो सो मुस्लिम समाज वोट करेगा। 24% वोट की जो बात कही जा रही है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम की, तो वो 24% वोट आपको देखिएगा एक तरफा गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा पप्पू यादव की झोली में पप्पू यादव की। और वही नहीं, यादव भी जो है सो अपने वोट को जाया नहीं करेंगे। वह जान रहे हैं कि पप्पू यादव का नाम है यादव, वह भी यादव ही हैं। तो ऐसा कौन सा टैग लग गया कि लालू यादव को वहां पर दे देगा और जो है सो पप्पू यादव को दरकिनार कर देगा? यह सोचने वाली बात है। तमाम युवा जो है सो किसी भी क्लास, किसी भी वर्ग के पागल पड़े हुए हैं पप्पू यादव के इसमें, तो वो ऐसे में कैसे यादव 7% है वो इधर से उधर हो जाएंगे? नहीं होंगे। कुशवाहा के हम जो बात कर रहे हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा है, वह भी कुछ भी तो वोट कुशवाहा का कटिंग होगा कि एकदम 0 सन्नाटा कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है कभी। तो वो सवर्ण का वोट क्या, मैंने पप्पू यादव के पास में तो एनडीए के साथ है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एनडीए के साथ में हर सीट का अलग अलग गणित और अलग अलग वो हिसाब किताब है। ऐसा नहीं है कि टेकन फॉर गारंटी है कि सवर्ण है तो एनडीए ने सवर्ण है तो उनको क्या दे दिया, क्या दिया? पूछने वाले तो सब पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं। तो वह आप जैसे बोलते हैं 15-15 लाख झोली में दे दिया क्या, तो ये बोलते हैं ना भाई। जी जी जी, तो वो तो सवाल बनता है ना, इसको आप कैसे काट दीजिएगा? तो वो ऐसा नहीं है कि सवर्ण पूर्णिया में 11% है तो सबका सब जो है तो चला गया। मतलब आप यही कह रहे हैं रवि जी कि इस बार एमवाई खेल करने के मूड में, यानी कि मुस्लिम और यादव मतदाता मिलकर बड़ा खेल कर देंगे और बड़ा जोल्ट दे देंगे? निश्चित रूप से जो समीकरण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें आप इससे कैसे इनकार करिएगा? देखिए, जबरदस्ती थेथरोलॉजी कर करके हम कोई बात को कह दें कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो वो तो अपना लोकतंत्र है, आपको बोलने यू हैव गॉट राइट, आप बोल दीजिए जो मन में आए सो। बट सिचुएशन ये है कि वहां पर लड़ाई में पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा जेडीयू कैंडिडेट के बीच में होगी और उसमें एज मिलता हुआ, स्पेस मिलता हुआ पप्पू यादव को दिखाई पड़ रहा है आज के डेट में। अब कल क्या होगा, डेट ऑफ पोलिंग के दिन क्या होगा, यह हम दैट आई कांट से, बट जो बात है वो जो दिखाई पड़ रही है वही है, वो तस्वीर हकीकत जमीनी यही है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि हमने आपको तफसील से बताया है कि बीते दिन कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या कुछ इशारा कर रहे हैं ये तमाम डेवलपमेंट्स, इस पर भी हमने तफसील से चर्चा की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।